गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार आपको नमस्कार। तो लास्ट क्लास रे हमर जाइतला कोन जाइतला हमर इंटरोगेटिव सेंटेंस मत जाइतला सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस क्रिएट्स एंड मेकिंग सेंटेंस ऊपर हमर से टॉपिक जाइतला। तो लास्ट क्लास रे हमर जाइतला कोन ना इंटरोगेटिव सेंटेंस जाइतला। तो सिंपल सेंटेंस को डिवाइड कराइला तमरो डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो आज बढ़िया हमर कोन ना इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कोन को जगह इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करा जाए राइट ओडिया उपदेश आदेश मूलक जो सेंटेंस को जाए तो कौ जगह यही प्रकार सेंटेंस यूज करा जाए केमती जानिबा जे इंपेरेटिव सेंटेंस बोली मेनली देखो इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते कोन देखो इंपेरेटिव सेंटेंस मेनली तुम्हारो एडवाइस ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन এই চারটা ইনক্লুড ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স রে এই চারি প্রকার সেন্টেন্স যেতବେଳେ তুমি পাইব না ये হচ্ছে তোমার ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স ହେଲା বুঝছো কোন কোন তোমার অর্ডর এডভাইস রিকোয়েস্ট সজেশন ହେଲା দেখো অর্ডর এডভাইস রিকোয়েস্ট ଆଉ ହଉଛି ସଜେସନ୍ ଅର୍ଡର କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ତମକୁ ସବୁ ଯେମିତି ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ତା ଉପରେ ଯେମିତି ପୁରା ନିଜର ଅଧିକାର ଥିଲାବେଳେ ପୁରା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାହିର କରି ଯେମିତି କିଛି କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସୋଲଜରକୁ ଆର୍ମି ତାର ଅଫିସରକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ତ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର। ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୁମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲି ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଡୋର୍, ମୋତେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଏଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ହାୱା ଆସୁଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଡୋର୍। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅର୍ଡର। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା କି କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସେନ୍ସକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସ ରହିଛି ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଅର୍ଡର। ଦେନ୍ ହେଉଛି ତମର ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମତଲବ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଯେକୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବା। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର ଦ एग्जाम। हार्ड वर्क कठिन परिश्रम कर तुम एग्जाम क्लियर कर पार। ओके, टेक मेडिसिन ट्वाइस ए डे, टेक मेडिसिन ट्वाइस ए डे। डॉक्टर धर कहले आमर पेशेंट को दिन को दी थर मेडिसिन नौ देन तुम आरोग्य हो पार। तो ये हूँ डॉक्टर पेशेंट प्रति गोटे एडवाइस गोटे उपदेश जे दिन को तुम दी थर दवाई दब सफिसीयंट पानी पीब हाँ देन तुम आरोग्य हो पार। सो ये हूँ गोटे ये हूँ गोटे एडवाइस सेंटेंस। रिक्वेस्ट मतलब तुम किसी अनुरोध पूर्वक जोटा कहुए प्लीज गिव मी योर नोटबुक हाँ काइंडली गिव मी 100 रुपी 100 टका दब कि कहीं दया 100 टका दब कि बहुत दरकार अच्छे ये हूँ रिक्वेस्ट। तापर सजेसन सजेसन मतलब कौन ना रिक्वेस्ट गोटे जिन अर्डर एडवाइस सजेसन गोटे जिन कौन ना प्रपोजाल दवा। सजेसन हूँ गोटे कौन ना प्रपोजाल दवा। धर तुम क्या गोटे प्रपोजाल देल देन ताकू से ठीक लगे से एक्सेप्ट कर ना बेटर कर। सो प्रपोजाल मतलब लेट्स गो आउट फॉर ए पिकनिक तुम जन को माने कौन प्रपोजाल देल आम पिकनिक जा। सो से जब उचित मन करते इंटरेस्ट सो एक्सेप्ट कर ना तो सजेसन मतलब तुम किंतु एडवाइसटा ना ये मानिया निहाती दरकार। मो कथा देख एडवाइस और सजेसन भितर डिफरेंट देख। एडवाइस कौन कौन डॉक्टर कहले कि धर दिन को मेडिसिन पानी पी देन तुम आरोग्य हो पार। सो ये वन टाइप सजेसन कहबनि कि आउ जे हार्डवर्क कर एग्जाम रे हार्डवर्क कर एग्जाम तुम क्लियर कर पार। बट सजेसन जिन एडवाइस हूँ कौन मैंने एक्सेप्ट कर निहाती दरकार है निहाती। सजेसन कौन एडवाइस सजेसन सेंटेंस भीतर क्या डिफरेंट रही सो जापर एडवाइस सजेसन सजेसन कौन तुम प्रपोजाल देव जदि ठीक लगुच से इंटरेस्ट हो उचित मन पड़े सो एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट न कर कौन प्रोब्लेम ना। ये हूँ एडवाइस और सजेसन भितर डिफरेंट है। तो बर्तमान जिन कौन देख ये जो ऑर्डर यहाँ हूँ तुम इम्पोर्टाट जिन देख ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट ये सब जब कि सेंटेंस कहीगली ये सब तुम कौन सब्जेक्ट उय थी उय मतलब ओमिटेड हो यू को बुझाए कौन रिक्वेस्ट कर प्लीज गिव मी नोटबुक प्लीज काइंडली गिव मी 100 रुपी मुझे कभी काइंडली गिव मी 100 रुपी
तो मत को एडी सब्जेक्ट किए किंतु कौन यू माने मु ताको मागुची भाई 100 टका दबो कि धार बहुत अर्जेंट अछि सो एटी यू हैला तो यू ऑर्डर मार्च ऑन से क्या तुमको कहूची जल्दी मु कहली गो आउट फ्रॉम द रूम मु कहा कहली तुमको जणो कहली सो ये तीनटा बार सेंटेंस रे ना सब्जेक्ट यू को बेसी प्राधान्य दे सब्जेक्ट सब्जेक्ट ओमिटेड होते हम ताको सब्जेक्ट को का बेसी धरू यू को धरू बट कथा हूँ कौन ना सजेसन मूलक सेंटेंस जी है सजेसन मूलक सेंटेंस जी सी प्राय मैक्सिमम लेट रू आरंभ है ना है लेट्स गो आउट फॉर ए पिकनिक ये जगह सब बेले जिते सेंटेंस देख ये भेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस जिते लेट रू स्टार्ट हो लेट सेंटेंस जिते लेट रू स्टार्ट हो तो सजेसन मूलक मैक्सिमम सजेसन लेट यूज हुए सेंटेंस जिते लेट रू आरंभ होते तुम सब्जेक्ट आइदर फर्स्ट पर्सन नॉन थर्ड पर्सन है अस मी यू राम साम दाम बुझीगला फर्स्ट पर्सन नॉन थर्ड पर्सन कौन सेंटेंस लेट रू आरंभ होता सब मन रख जिते सेंटेंस लेट रू आरंभ होते सब्जेक्ट आइदर फर्स्ट पर्सन नॉन थर्ड पर्सन को बुझाए यू को नुहे बुझीगला आउ ये जिन तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट कर देख एटा नोट करो भलसे ध्यान दियो बिकज ये तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट कर कौ समय ना जो तुम एक्टिव पैसिव वॉइस आउ आम जो नरेशन चेंज आम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा हो ना सही समय ये बहुत ही इंपोर्टेंट आउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउ एक्टिव पैसिव वॉइस को पिला माने बहुत इजी भावती बट मैक्सिमम भूल करती सतरे मुझे देखी सतरे सो मूलरू बेस स्ट्रंग हवा दरकार है से आडभाइस से तार सब रूल घुसुव कि लाभ ना अबिका सब फास्ट तुम से स्ट्रंग बेस रखी ना जो ग्रामर भितर को आम पूरा जावा तुमको इजी लगे ग्रामर पढ़ाई बुझापी करने आंसर ओके सो लेट रू सेंटेंस जो आरंभ हो फर्स्ट पर्सन आउ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यू सेकंड यू नो यू तो सेकंड पर्सन ओके बुझीगला इंपेरेटिव सेंटेंस बुझी होची है ना नेक्स्ट जा देखो सेंटेंस देखो मु कहबी लेट हिम प्ले विथ अस लेट हिम प्ले विथ अस मु कहबी लेट अस गो होम जानी ना देख दुटा लेट सेंटेंस लेट आरंभ सेंटेंस मुझे देख ये तुम सब्जेक्ट कौन रोच देख इंपेरेटिव सेंटेंस रे जते बेले इंपेरेटिव सेंटेंस सेमती कहबी इंपेरेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस जिते तुम लेट रू आरंभ इंपेरेटिव सेंटेंस जिते सब भलसे ध्यान दियो इंपेरेटिव सेंटेंस जो तुम लेट रू आरंभ हो सब देख हिम लॉस सेमती कहबी लेट हार और देम सिंग ए सॉन्ग लेट हार और देम सिंग ए सॉन्ग कौन हार और देम कौन थर्ड पर्सन हार राम साम दाम को बुझाऊँ सो देख सब फर्स्ट पर्सन नॉन थर्ड पर्सन हिम अस है फर्स्ट पर्सन नॉन थर्ड पर्सन को बुझाइब है केबे यू नुहे यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट नोट कर भेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट आसला तुम कौन ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैंने तुम आते कौन जो तुम रोचे विस्मयसूचक वाक्य विस्मयसूचक मैंने कौन ना यही चार्टा गोटे चकित हो कि कहूँ विस्मय हो कहूँ माने दुखित हुए पूरा जयफुल आनंद भाव ये सब ओभराली कहुए गोटे ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जमी सरप्राइज माने गोटे चकित होगा गोटे आश्चर्य कि कहवा कहबी व्हाट ए बिग फिश इट इज देख व्हाट ए बिग फिश इट इज ये एक्सक्लामेटरी लास्ट में सब चिन्ह दब सेमती कहबी हाउ बुझीगला ये हो तुम गोटे चकित हो कह वाओ 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 वाह व्हाट ए लवली बेबी ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तुमको चिन्हबार सहज कौन तार रूल्स कौन केमती जानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सब तुम डब्ल्यूएच वर्ड आरंभ हुए है व्हाट हाउ है तो डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट हाउ सॉरी डब्ल्यूएच व्हेन फ्रेंड दबन सॉरी आई एम रेस्ट व्हाट हाउ स्टार्ट आउट होची नने इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन कौन पढ़ेगा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेगा इंटरजेक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच या पर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेगा टेंशन नहीं पूरा इंग्लिश रे पूरा सब जान किसी भी टेंशन नहीं चैनल आउ थे कहूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करो आम चैनल सहित
सबुदिन ପାଇଁ ରୁହ, ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରୁହ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ପାଇବ, ବହୁତ ନଲେଜ ଗ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରୋଥ କରିବ ଜ୍ଞାନ ନଲେଜ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କରିବାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଦେଖ ତ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ହାଉରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି ତୁମର ଆଲାସ୍, ସୋରୋ, ଜୟ, ଆହା, ଏଜ୍, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ବା କମା, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଲଭଲି ବେବି, হ্যাঁ ସେମିତି ବ୍ରାଭୋ ୱିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଉଇ ପ୍ଲେ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇବି ନା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଲିଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ପରେ। ଏବେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ ଏତିକି। ସେମିତି ବ୍ରାଭୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆହା, ଏଜ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ତୁମର ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍, ବୁଝିଲା। ସୋରୋ, ହରୋ, HURRH, ହରୋ ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମର ଯେଉଁଟା ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ହେଲା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍। ତ ଇଏ ହେଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଧର ଦେଖ ମାନେ ଦୁଃଖ ଏବେ ତୁମ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବେ ଯେମିତି କରୁଛ, କ'ଣ କହିବି ଧର ମୁଁ କହିବି ଆଲାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ହିଜ୍ ଫାଦର ଇଜ୍ ଡେଡ୍, ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା କିଛି ନା ଆଉ କିଛି ନର୍ମାଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲାସ୍ଟା ଏଇଟା, ଏଇ ଆଲାସ୍, ଇଏ ସବୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଚିହ୍ନର ସଂକେତ। ଯେମିତି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଖ, ଯେମିତି ତୁମର ଆରେ, ହେ, ଓ, ନୁହଁ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାମ, ଆରେ କୋଉଠି ଯିବୁ, ଏସବୁ ତୁମର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ, ମାନେ ଯେ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଆମେ ଦୁଃଖରେ କହୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ସଂକେତ। ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ତୁମେ ଦୁଃଖର କଥାଟାକୁ କହିଲ। ଆଲାସ୍, ହେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ହେ ତା ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଇଂଲିଶରେ ଯେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଦୁଃଖରେ ଆମେ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଲାସ୍, ଆହା, ଓ ହେଲା। ଓକେ, ସେମିତି ଜୟ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ନା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆନନ୍ଦିତ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି କିଛି ଯେମିତି କହିବା। ମୁଁ କହିବି ହର, HURRH, ହର ମୁଁ କହୁଥିଲି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ। ହର, we have won the match, ବୁଝିଗଲା। ହର, we have won the match, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜୟଫୁଲ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଯୋଉଟା କହିଲେ। ଆଲାସ୍, ହର, ଓ, ଆହା, ଏ ସବୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ବା ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଲା। ଦିଶା ପ୍ରଭାବ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଦିଶା ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ତୁମର ମାନେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଜଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ। ଦିଶା ପ୍ରଭାବ ମତଲବ ଗୋଟେ ପଜଲ, ମାନେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକୂଳ ମତ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳରେ ମତ ଦେବା, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିକୂଳ ମତ। ଦିଶା ପ୍ରଭାବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ମତ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇକି ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଫୋର୍ସଲି ଯେମିତି କିଛି କରୁଥିବ ଇଏ କରୁଥିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଦିଶା ପ୍ରଭାବ, ସେଇଟା ବି ଜିନିଷ। ସେମ୍ SHAME, ସେମ୍ ସେ ହେଉଛି ଦିଶା ପ୍ରଭାବର ଗୋଟେ ସଂକେତ। ସେମ୍ ଓପନ୍ ଫାୟାର। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆମର କ'ଣ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଲା, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଗଲା, ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ଗଲା, ଆଉ ରହିଛି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ। ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚାରିବାର ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ରେ ହେଲ୍ପିଂଫୁଲ୍ ଭେରି ଯେ ସିଏ ତିନିଟା ଏକ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍, ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ସିଏ ସବୁଥିର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଫିସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ଇଏ ପୁରା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବ। ତ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କୁ କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଛି ଯେଉଁ ତୁମର ଗତ ଯେଉଁ PO ରେସିଲା ବସିଥିଲା ତୁମର O++ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ତୁମର ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପରିଣତ କର, ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଥିବ ତାକୁ ନେଗେଟିଭରେ ପରିଣତ କର, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍, ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ଇଏ ସବୁକୁ ନେଗେଟିଭରେ ପରିଣତ କରିହେବ, କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଗେଟିଭରେ ପରିଣତ କରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବେ କରିହେବ ନାହିଁ, ରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ବୁଝିଲା।
व्हाट ए बिग फिश इट इज नॉट वुल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज नॉट, ମୁଁ କହିବି ହାଉ, ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ବୋଲି ନା ଦେଖ, ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦ ରେନବୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୋଲ୍, ହେଲା ଜାଣିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାର ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମର ଆଇଲା କ'ଣ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର स्ट्रक्चर तुमको प्रीवियस क्लास रे कही देछि। प्रीवियस क्लास देखो, लास्ट क्लास या पूर्व क्लास देखो, यही मिलो गोटे सिंपल सेंटेंस कहना तुम सेंटेंस मेकिंग जो क्वेश्चन আছে তুমি स्ट्रक्चर সেটা জানলে সেন্টেন্স को মেকিং কৰি পাৰিব না। সো তার স্ট্রাকচার তা নিহাতি জানিয়া দরকার। স্ট্রাকচার মু প্রিভিयस क्लास रे देखि देखियो बोलছে सिंपल सेंटेंस में तार स्ट्रक्चर कोन, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कोन ना देखियो, मु तुमको कहितली स्ट्रक्चर जा कंपाउंड सेंटेंस रो ना मेन क्लॉज है ना। क्लॉज रे पढितली कहितली क्लॉज कोन आ क्लॉज कोन ना मेन क्लॉज आ बोलछि सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस रे तार स्ट्रक्चर कोन ना मेन क्लॉज रहिबो, केवल केवल मेन क्लॉज रे ही गठित, सबऑर्डिनेट क्लॉज आसीबो। सबऑर्डिनेट क्लॉज आसीले से कॉम्प्लेक्स हो जिवो। तो कंपाउंड रे केवल मेन क्लॉज वन सॉरी टू और मोर, टू और मोर दुईटा रहिबो और ताटू अधिक रहिबो है ना। टू और मोर फर्स्ट सेक्शन रे फर्स्ट पार्ट रे मेन क्लॉज, सेकंड पार्ट रे भी मेन क्लॉज, जेटा मेन क्लॉज मिसिले गोटे कोन कंपाउंड सेंटेंस हुए। पता मेन क्लॉज कोन देखिबा, मेन क्लॉज आउट होजी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज कोन ना मेन क्लॉज होजी तमरो मेन क्लॉज देखो, मेन क्लॉज का कहया कोई प्रीवियस क्लास रे कोई भाई देखो, प्रीवियस क्लास लास्ट क्लास देखा मेन क्लॉज कोन कोन ना जो फाइनाइट वर्ब थिबो, जो फाइनाइट वर्ब थिबो आकु कोन थिबो हैला। मेन क्लॉज अदर नाम कोन ना प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज आउट होजी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैला। किंतु सबऑर्डिनेट क्लॉज कोन कहले मन से जान दो, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कोन कहले ना डिपेंडेंट, कहना ये होची डिपेंडेंट हैला, डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट क्लॉज कहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहले काहे कि ना ये केबे कंप्लीट सेंस दिए है ना, कंप्लीट सेंस दिए बा सेंटेंस को कंप्लीट कर पारे नाही। ये सब बेले कोन ना अपेक्षा करे काहाको गुटे मेन क्लॉज को अपेक्षा करे हैला, देन जाई कि सेंटेंस कंप्लीट हो हैला, बुझियला। तो कंपाउंड सेंटेंस रे केबे सबऑर्डिनेट क्लॉज आसेन, केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रे तुमर जोटे जटिल वाक्य, जटिल वाक्य रे सबऑर्डिनेट क्लॉज आसे हैला। धरो मु कहली राम आसी, राम आसी, आसीटा गोटे कोन असमापिका क्रिया, ओडिया रे पढितले समापिका क्रिया असमापिका क्रिया। राम आसी सेंटेंस कंप्लीट नो, सो अपेक्षा कला कहा पर ना गोटे समापिका क्रिया ऊपर अपेक्षा कला, बा जोटे हम कहछि मेन क्लॉज। राम आसी भात खाइला, सेंटेंस कंप्लीट हैला। तो ये कि प्रकार वाक्य तुम कहियो ना, ये कहियो जटिल वाक्य। जिबा जटिल वाक्य होती जिबा हेतले तो बर्तमान सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज में जानियो, मेन क्लॉज को केमति चिन्हियो, मेन क्लॉज को केमति जानियो जे एउ मेन क्लॉज ना दोतर को फाइनाइट वर्ब थिबो, जोरा गोटे समापिका क्रिया ओडिया रे थिबो, बुझिला। आउ मेन क्लॉज अदर नाम होची प्रिंसिपल क्लॉज आउची इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट काहे कि ना ये कहा पर डिपेंडेंट हो, ये निजे स्टैंड करे, निजे स्टैंड करे कंप्लीट होबा। बर्तमान एला सबऑर्डिनेट क्लॉज कोन केमति चिन्हबा से केतो भार विभक्त। मेन क्लॉज जानियो सबऑर्डिनेट क्लॉज देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कोन ना ये मेनली तीन प्रकार, सबऑर्डिनेट क्लॉज मेनली तीन प्रकार, ये डिपेंडेंट करे भाई कोन कोन ना नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज आउट होची एडवर्ब क्लॉज। बर्तमान देखिबा सेगुडा वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो मु काहे कहूची सबऑर्डिनेट क्लॉज काहे कि मते पढले तुम जानि परियो ये को जगह वेरी वेरी इंपोर्टेंट, के भी स्किप करोनी, क्लास को भलते देखो। सबऑर्डिनेट क्लॉज तुम बना करियो ना नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज रे देखो हम पढ़िया कोन सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मेनली काइंड थ्री काइंड है ना, काइंड्स ऑफ थ्री देखो कोन कोन ना गुडा होची नाउन क्लॉज कोन सबऑर्डिनेट क्लॉज मन रखो, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज आउट ऑफ तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई देखो के स्किप करोनी। तीनटा सबऑर्डिनेट क्लॉज मेनली तीन प्रकार, सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज विषय जानि हलो, सबऑर्डिनेट क्लॉज मेनली तीन प्रकार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट के भी स्किप करेनी क्लास किछि भी जानि परिबोनी। आ ये तो ग्रामर भीतर हम पछिया हम कहलिनी कि जब ग्रामर भीतर पछिया इंग्लिश ग्रामर भीतर को ये केते इंपोर्टेंट रहइबो ये जिंस गुडा सेतल ही तुम फील करियो, जदि ये स्किप करतिबो से आ करियो नहीं। ओके सो के भी स्किप कर देखो। फर्स्ट होची कोन ना पढिबा हमें नाउन क्लॉज। ओके फर्स्ट पढिया कोन नाउन क्लॉज। देखो मु कहिबी नाउन क्लॉज कोन, नाउन क्लॉज देखो मु कहिबी फर्स्ट नाउन क्लॉज ग्रैंडफादर टोल्ड ए स्टोरी। ओके ग्रैंडफादर टोल्ड ए स्टोरी, लक्ष्य करो भाई पिला लक्ष्य करो, से कहूची ग्रैंडफादर टोल्ड ए स्टोरी। ए जो स्टोरी एटा कोन स्टोरीटा उठे कोन मतलब देखो स्टोरीटा उठे कोन
स्टोरी गोटे नाउन हाँ कि ना नाउन जो ए स्टोरी तले मुझे अंडरलाइन कली ये जो ए स्टोरी ये कौन ये हूँ गोटे नाउन फ्रेज फ्रेज कहीं कहला प्रिवियस क्लास रे फ्रेज डेफिनेशन फ्रेज कहीं क्या कहुए फ्रेज केत भाग विभक्त सब कही या पूर्व क्लास देख भाई फास्ट प्रिवियस क्लास देखी देखिए ए क्लास को आस किसी भी डाउट रही बहुत शीघ्र तुम रेफर कर ओके ए स्टोरी नाउन फ्रेज जेहतु फाइनाइट वर्ब किसी ना फाइनाइट फॉर ना नाउन फ्रेज किंतु आपण नाउन क्लोज केमती क्या कहबा नाउन क्लोज तक केमती कहबा नाउन क्लोज केमती कहि परिबा नाउन फास्ट गोटे नाउन था दरकार फ्रेज हो क्लोज हो नाउन था दरकार ताबे हम ताको कोन कहबा नाउन क्लोज कहया कि नाउन फ्रेज कहया बुझे कि नहीं नाउन फ्रेज कि नाउन टर्म बर्तमान देखो मु कहबी ग्रैंडफादर टोल्ड दैट द किंग had 4 queens 8 very important देखो फास्ट मु कहि कोन ग्रैंडफादर टोल्ड ए स्टोरी एटा कोन कहली ना नाउन फ्रेज कहली कहीं ना फ्रेज मतलब एथरा फाइनाइट वर्ब नाही किंतु एटा होची नाउन क्लोज नाउन अछि कि नाउन अछि क्लोज मतलब फाइनाइट वर्ब अछि समया क्रिया अछि हैला आउ नाउन बोल केतले कहला ना जते गोटे स्टेटमेंट को बुझेइबो जते गोटे सब्जेक्ट थिबो सब्जेक्ट को बुझेइबो गोटे स्टेटमेंट को बुझेइबो ताको आमे कहबा नाउन क्लोज भाई देखो ये सेंटेंस रे ग्रैंडफादर टोल्ड दैट द किंग हैड 4 क्वींस मते को मु जोटी अंडरलाइन करची जते कि अंडरलाइन करची कोन ना दैट द किंग हैड 4 क्वीन भाई ये ग्रैंडफादर को स्टेटमेंट की यस और नो मु कहिची यदि गोटे स्टेटमेंट को आमे नाउन क्लोज बोली कहि परिबा कार स्टेटमेंट को हमें सब्जेक्ट को हमें नाउन क्लोज कर भाई मत को ये कहार स्टेटमेंट की यस और नो यस कहीं ये ग्रैंडफादर को स्टेटमेंट ग्रैंडफादर कहते जे किंग कर 4टा क्वीन थे स्टेटमेंट कीटा हाँ सो ये नाउन क्लोज तो जानी पाइल सेंटेंस रे नाउन क्लोज को केमती चिन्हवा आउ ये हूँ गोटे सबऑर्डिनेट क्लोज बिकॉज नाउन क्लोज रिलेटिव क्लोज एडवर्ब क्लोज 3 आर include in subordinate clause एटा को काहे सबऑर्डिनेट क्लोज बोली कहबा कहना दैट द किंग हेड फॉर क्वीन दैट लागिछ दैट हार्ट हाउ ये सब लागिले तार इंटरजेक्शन तो लागि जो मु कहि छै तार इंटरजेक्शन लागि जीवो ना से ही जीवो बुझेला ये कंप्लीट नो बुझेला दैट लागि ना ओके नेक्स्ट देखो रिलेटिव क्लोज नेक्स्ट आइला रिलेटिव वेरी इंपोर्टेंट भाई देखो रिलेटिव क्लोज कौन सेंटेंस रे रिलेटिव क्लोज को केमती चिन्हबो गोटे सेंटेंस रे रिलेटिव क्लोज को केमती चिन्हबो और रिलेटिव क्लोज रो काम कौन तार फंक्शन कौन रिलेटिव देखो मु कहबी द ब्रोकन चेयर हैज बीन रिपेयर्ड मु कहबी द ब्रोकन चेयर हैज बीन रिपेयर्ड देखो वेरी इंपोर्टेंट भाई देखो द ब्रोकन चेयर हैज बीन रिपेयर्ड वेरी इंपोर्टेंट मु कहबी फुल कहबी द चेयर which was broken has been repaired the chair which was broken has been repaired the chair which was broken has been repaired देखो very हाँ ठीक which was broken एटा होता है ये जो नॉर्मल सेंटेंस नंबर फास्ट देखो फास्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस वेरी फर्स्ट देखो कई भी स्किप करनी नजर आने करनी बुझी पारिबनी से कहछि द ब्रोकन चेयर हैज बीन रिपेयर्ड ब्रोकन चेयरटा बना है भाई मते कहो ये जो ब्रोकन एटा कोन सेंटेंस रे फर्स्ट सेंटेंस रे ये जो ब्रोकन वर्ड नो कि एटा कोन एडजेक्टिव क्या को नाउन को क्लैरिफाई करछि नाउन के चेयर को क्लैरिफाई करछि नाउन को जे क्लैरिफाई करे छै कि एडजेक्टिव अच्छा देखो फुल कहली द चेयर व्हिच वाज ब्रोकन मते को ये जो व्हिच वाज ब्रोकन ये कहाँ पर माने ये जो सेकंड सेंटेंस रे व्हिच वाज ब्रोकन ये फर्स्ट सेंटेंस रो कहाँ पर काम करछि बच्चा बुझो म को था होछि
ये जो अंडरलाइन होता सेंटेंसटा ये फास्ट सेंटेंस रो को वर्ड पा जहाँ ये से फास्ट सेंटेंस रो ब्रोकन जहाँ ब्रोकन এটা কও টিকে লম্বা করে লিখদা টিকে মডিফাই করে লিখদা হুইচ ওয়াজ ব্রোকেন হয় কি না তার মানে এটা ওটা এডজেক্টিভ এই ব্রোকেন এডজেক্টিভ ভাবে এই ভাবে কাম করছি আউ এই যে হুইচ ওয়াজ ব্রোকেন ই কাহা বাবদরে কহুছি বা কাহাকু ক্লারিফাই করছি কাহাকু ক্লারিফাই করছি মতে কো এটি নাউন সেকেন্ড সেন্টেন্স রে নাউন ফ্রেজ কে সেকেন্ড সেন্টেন্স রে নাউন ফ্রেজ কে দ চেয়ার চেয়ারটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ চেয়ারটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ হয় কি না চেয়ারটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ আউ নাউন ফ্রেজ ক্লোজ নো নাউন ফ্রেজ কହୁଛି କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଭାବ ନାହିଁ এই চেয়ার বাবদরে ইয়ে কହୁଛି হুইচ ওয়াজ ব্রোকেন কোউটা ব্রোকেন ହେଇଛି না চেয়ারটা হুইচ ওয়াজ ব্রোকেন কিଏ ଭାଙ୍ଗିଛି କିଏ ବ୍ରୋକେନ ହେଇଛି ନା চেয়ার ତା ମାନେ এই চেয়ারটা ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ଆକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଫ୍ରେଜ ତା ମାନେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ପରେ ଆସେ ଇଏ ହେଉଛି ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ପରେ ଆସେ ଆଉ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ ମୋ କହିବା କଥା ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ କୋଉଟା ଭାଙ୍ଗିଛି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ଚେୟାର ତ ଚେୟାରଟା ଏଠି କ'ଣ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ନା ତ ଚେୟାରଟା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ନା ସୋ ଯେତେବେଳେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ ସେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛି ଆଉ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ ପରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ କାମଟା ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କଲା ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରୋକନ୍ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବ୍ରୋକନ୍ ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଇଟା ସେଇଆ ବାକି ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରେ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜର ପରେ ଆସେ ଏଇଟା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜର ପରେ ଆସେ ଆଉ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ କାମ କରିବେ ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ ତାକୁ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବେ ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦ ମେନ୍ teacher the man who helped you is a teacher এই যে who helped কোন রিলেটিভ ক্লোজ ইয়ে কাହିଁକି ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହୁ ହେଲ୍ପଡ୍ ତା ତଳେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ସେଟା ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କି ନାହିଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ଇଏ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କି ନାହିଁ ହଁ କାହିଁକି ନା ଇଏ କାହା ବାବଦରେ କହୁଛି ଦ ମେନ୍ ବାବଦରେ କହୁଛି କିଏ ହୁ ହେଲ୍ପଡ୍ କିଏ ହେଲ୍ପ କଲା ନା ଦ ମେନ୍ ବାବଦରେ ତ ଦ ମେନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ନା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ କି ନାହିଁ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ପରେ ଆସିଛି ନା ଆଉ କାହା ବାବଦରେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ବାବଦରେ କହୁଛି ସୋ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସେମିତି କହିବି ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଦ ବୁକ୍ which was missing belonged to my brother এই which was missing এটা কোন রিলেটিভ ক্লোজ না সেন্টেন্স রিলেটিভ ক্লোজ নিও রিলেটিভ ক্লোজ না হ্যাঁ রিলেটিভ ক্লোজ কাহিଁକି রিলেটিভ ক্লোজ না নাউন ফ্রেজ ପରେ ଅଛି which was missing কোন মিসিং ହେଇଛି which was missing কোনটা মিসিং ହେଇଛି কোন মিসিং না বুক এটা ভাই কোন নাউন ফ্রেজ ভাই ସେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ବାବଦରେ କହିଲା କିଏ ନା which was missing ସେଇ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିକି ବା ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ବାବଦରେ କିଛି କହୁଛି ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରୁଛି ସୋ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ପରେ ବି ଅଛି ତେଣୁ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ପରେ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଫ୍ରେଜ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ଆଉ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖୁନ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ନାଉନ୍କୁ ଯେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ଏଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଓକେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍ ফার্স্ট এডভর্ব জানা দরকার এডভর্ব কোণ না যেটা মেন ভর্বକୁ ক্লারিফাই করতো আমার দেখো ওড়িয়ারে বিশেষণକୁ যে ক্লারিফাই করে বিশেষণ মানে এডজেক্টিভ কি যে ক্লারিফাই বিশেষণକୁ যে ক্লারিফাই করে তাকে আমি কুହାଯାଏ বিশেষণର ବିଶେଷଣ বা ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଭାଇ ଦେଖ ଯିଏ ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଡଭର୍ବ ଯେ ଏଡଜେକ୍ଟିଭକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ করে ତାକୁ କ'ଣ କହେ ଏଡଭର୍ବ ଯେ ଏଡଭର୍ବକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ করে ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସେଇ ଏଡଭର୍ବ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଜାଣିଗଲା କାହିଁକିନା ଦରକାର ହେଲା ନା ଆଗକୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଏଡଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍ କ'ଣ ଦେଖ ମଜା ଦେଖ ହି ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଲେଟ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ହି ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଆଫ୍ଟର ଦ ବେଲ୍ had rung ଲକ୍ଷ୍ୟ କର
लक्ष्य कर भल लक्ष्य कर मत को ये जो लेट फास्ट सेंटेंस रे ये जो लेट सेटा कोन फास्ट सेंटेंस रे जो लेट सेटा कोन गोटे एडवर्ब कहीं एडवर्ब ना से कहाँ बाबद कहूँ ये मेन वर्ब रिच बाबद कहूँ रिच पहुँचला केतले पहुँचला ना डेरी रे पहुँचला तामाने मेन वर्ब के रिच मेन वर्ब को जेहेतु से क्लारिफाई करुच्ची विषय किसी कहूँ ना डेरी रे पहुँचला ता विषय किसी कहूँ क्लारिफाई करुच्ची वर्ब को जे क्लारिफाई कले ताको मु कोन कहिछि एडवर्ब कहिछि सो फर्स्ट सेंटेंस रे लेट होउछि गुटे एडवर्ब यस और नो यस सर नेक्स्ट जीबी सेना एडवर्ब केवल एडवर्ब तार कहबी ही रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग तो देखो ये जो सेंटेंस ये जो आफ्टर द बेल हैड रंग ये जो क्लॉज टा को मु कहली एटा क्लॉज बोली कहबा काहे ना एते अछि जो ये कोन फाइनल वर्ब अछि एटा फास्ट सेंटेंस रो को वर्ड भलिया सेम फंक्शन करिछि फास्ट सेंटेंस रो को वर्ड जहाँ फंक्शन करिछि जहाँ कार्य करिछि जेमिति काम करछि सेमिति समान काम ये भी करिछि ना लेट जहाँ यार अर्थ मध्य सहीया आफ्टर द बेल हेड रंग लेट रे पहुंचला अर्थात ना बेल बाजिया परे पहुंची ता माने ये मध्य उठे एडवर्ब ना ये मध्य उठे एडवर्ब ना काना ये भी क्लारिफाई करछि काना लेट जाई से आप कहलिया लेट जाउमिति काम करछि ये मध्य सेमिति काम करछि सो एडवर्ब किंतु जेहेतु एटा ग्रुप ऑफ वर्ड गुटे वर्ड नो ग्रुप ऑफ वर्ड आउ फाइनल वर्ब अछि आकु एडवर्ब क्लॉज बोली कहना इज इट बुझेला यस नो डाउट अरे एडवर्ब क्लॉज बुझेला जोटा मेन वर्ब को क्लैरिफाई करथो ग्रुप ऑफ वर्ड आउ फाइनल वर्ब थियो ना एडवर्ब क्लॉज बुझेला आ बुझेला कथा नहीं एबे दिबा कंपाउंड सेंटेंस को तीनटा को बुझेला पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज भाई देखो ये तुमरो को जगह रे इंपोर्टेंट ना तुम सेंटेंस गोटे इंग्लीश रे पैराग्राफ लिखुथो गोटे इंग्लीश रो तुम आई एम गोइंग टू स्कूल भाई ये सेंटेंस सब जानते छोट पिला भी जानते कि तुम जो गोटे इंग्लीश रो गोटे सेंटेंस तैयारी करियो मीनिंगफुल सेंटेंस बा गोटे पैराग्राफ लिखिबो तुमको जानिथिबा दरकार फ्रेज कौन क्लॉज कौन मेन क्लॉज कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सब नाउन क्लॉज रिलेटिव एडो जानिथिबा दरकार जानिथिले तो जाई तुम कहा पर कोटा बसिबो बसिले सेंटेंस टा संपूर्ण रूप ठीक है गोटे पैराग्राफ लिखि पारिबो ना खाली जाई ताई जमी कलर लिख दो नो सो एडा को जानिथिबा दरकार ये होची बेसिकल जिंस ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर को दीची केवल मेन क्लॉज को लेके कंपाउंड सेंटेंस गठित हैला देखो मु कहबी अमित ran very fast he got the first prize बुझेला फुल स्टॉप हैला क्वेश्चन आछि ओडिया व्याकरण हो एमएल हो बा तुम इंग्लिश हो सेंटेंस मेकिंग सिंपल सेंटेंस थी कंपाउंड परिणत करो कंपाउंड सेंटेंस थी कॉम्प्लेक्स परिणत करो कौन इंपेरेटिव थी नेगेटिव परिणत करो किंतु केवल एक्सक्लेमेटोरीटा नेगेटिव हो पारिबो नै मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो मतलब ये की पास सेंटेंस ये की पास सेंटेंस मतलब को ये गोटे सिंपल सेंटेंस ये मध्य गोटे सिंपल सेंटेंस कहीं ना गोटे मेन क्लॉज अछि आ ये मध्य गोटे मेन क्लॉज ये मध्य गोटे मेन क्लॉज मु कहि प्रीवियस क्लास रे भाई प्रीवियस क्लास रे भल देखो तपर देखो बुझि पारिबो एवरी सिंपल सेंटेंस प्रत्येक सिंपल सेंटेंस गोटे गोटे मेन क्लॉज मेन क्लॉज रे जहाँ जहाँ रहिबो सिंपल सेंटेंस से रहिबो ताको दियो कोन पार्थक्य नहीं सो ये एवरी ये होते सिंपल सेंटेंस ये होते सिंपल सेंटेंस बर्तमान आमे को कंपाउंड सेंटेंस परिणत करिया मु कोन कहबी देखो कंपाउंड सेंटेंस से परिणत कर देबी अमित ran very fast and got first yes एटा कंपाउंड सेंटेंस हां सर कंपाउंड सेंटेंस पूरा नो माने कोनोसी भूल नै अमित ran very fast and got first ताने रूल कोन जते बळे गुटे सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिणत करियो तार रूल कोन क्वेश्चन बाय एग्जाम रे आछि सेंटेंस मेकिंग सेंटेंस को चेंज कर तार रूप चेंज करो ना तुमरा सेकंड जो प्रोनाउन थिबो सर्वनाम थिबो ताको उठे नबो ही उठी जिवो हला आ कोनटे बसिबो ना गुटे कोऑर्डिनेट कना ये गुटे मेन क्लोज ये दुईटा को जे जॉइन कला जे कोऑर्डिनेट कला ताको कोन कहया कोऑर्डिनेटर कहबा हो कि ना हो तनु ए जो एंड होची गुटे कोऑर्डिनेटर यस और नो यस तबे सेकंड सेंटेंस रो सब्जेक्ट टा उठियो प्रोनाउन टा उठी जिवो जाबा अमित बदर कहै छै आ कोन ना गुटे कोऑर्डिनेटर बसियो हला एंड गॉट द फर्स्ट पेज कंपाउंड सेंटेंस बुझिया ना से गुटे मान ए गुटे हला केतो कोऑर्डिनेटर तुम उदाहरण दो देखो ये हो सब गुटे कोऑर्डिनेटर्स ये हो गुटे सब कोऑर्डिनेटर्स हला
एमाने मेन क्लोज दुटा को जोड़ती आउ कंपाउंड सेंटेंस रे परिणत करती क्या दुटा सिंपल सेंटेंस को जो कंपाउंड सेंटेंस परिणत करवा ए गुड़िकर आवश्यक निहाती जरूरी बिकज एमाने कोऑर्डिनेट करती सेंटेंस दुटा को कोऑर्डिनेट करके कंपाउंड सेंटेंस रे परिणत करती सो इट इज कॉल्ड सो दे आर कॉल्ड कोन कोऑर्डिनेटर्स and Amit ran very fast and got the first prize. Sir, but Ashok is very smart but not intelligent. Ashok is very smart but not intelligent. Same thing. Both are Ashok is both smart and intelligent. Or work hard. Or sorry. Or I like English. I like English or math. Mu English ভাল পাই কিংবা sorry I like eat fish or meat. ମୁଁ ଭଲ ପାଏ either or ମାଛ ଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା meat ହେଲା or work hard or you will fail. Work hard or you will fail. Work hard କର ନହେଲେ fail ହେବ ସେମିତି otherwise work hard otherwise ତମେ fail ହେବ otherwise you will fail. So ସେମିତି work hard करो sorry I work hard ମୁଁ work hard କଲି so we clear my exam okay work hard କଲି so ତେଣୁ either or neither nor not only but also still yet for ये सब गोटे गोटे कोऑर्डिनेटर्स हैला बुझिए ना नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट तुमको कही फॉर्मेट कौन ना निहाती गोटे मेन क्लोज निहाती गोटे मेन क्लोज रही वन और मोर सबऑर्डिनेट बुझेगा है बुझेगा निहाती गोटे मेन क्लोज फास्ट पार्ट फास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट कौन सी पार्ट निहाती गोटे मेन क्लोज रही तोर फास्ट पार्ट रो सेकेंड पार्ट रो आउ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज आम केते रखि पारिबा कि मेन क्लोज रखिले सेंटेंस कंप्लीट हो आ खाली यदि सबऑर्डिनेट क्लोज रखि जो सेंटेंस तो कंप्लीट हेले तब सेंटेंस बोली कहबा न समय पे क्रियायुक्त सेंटेंस हो ना सो कहबी बुझे ना फॉर्मेट कोन टीचर सेड दैट द टीचर सेड दैट हम कहबी सेंटेंस देखो द टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड ओके এটা হচ্ছে सबऑर्डिनेट এটা হচ্ছে মেন ক্লজ বুঝে না দ্যাট লাগিছে কইছি এ না দ্যাট হোয়াট হোয়েন এই সব লাগিলে এই যে তুমি কইবি দে রিটার্ন তুমি কইবি দে রিটার্নড when it was raining এই এটা सबऑर्डिनेट দে রিটার্ন সমান ফেলে এটা হচ্ছে মেন ক্লজ বুঝে না कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चिन्ह कौन प्रॉब्लम होनी निहाती गोटे मेन क्लोज रही तुम वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज रही जब कंपाउंड सेंटेंस देखो कॉम्प्लेक्स केमती परिणत कर ना जो दैट व्हेन ए जिनस को तुम निहाती लगे पूर्व लगे कारण जो लगेदेव सी हो कौन सबऑर्डिनेट क्लोज हो बुझीगला दैट व्हेन व्हाट ऐसा इंटरेक्शन लगेदेला ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो बुझीगला ना कौन कंप्लेन ना कौन प्रॉब्लम ना ये हूँ मेन क्लोज टीचर कहले ये कंप्लीट होची दैट द अर्थ इज राउंड दैट लागला व्हेन लागला ये सब सबऑर्डिनेट क्लोज है तो सेंटेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच या पर क्लास एमती आम चैनल सहित जोड़ी होता है सब्सक्राइब करके आम चैनल को मुझे एक कथा आपको कहूँ निश्चित भाव आप जोड़ी रुहतु आम चैनल सहित सब्सक्राइब करूँ निश्चित आप इंग्लीश नॉलेज गेन करेंगे ही करेंगे आउ एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम क्रैक कर तुम कौन प्रॉब्लम होनी और क्वेश्चन आंसर देवार भी तुमको बहुत इजी रही बास खाली सब्सक्राइब करें चैनल सहित जोड़ी रुहतु नमस्कार थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू भगवान जगन्नाथ कृपारू समस्त चाकरी नहीं जाओ धन्यवाद।